हेलो गाइस, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो एक मंथली रीडिंग होगी और वो है जेमिनी के लिए, यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए अगस्त माह में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हम चेक करने वाले हैं। सबसे पहले आपकी प्रोफेशनल लाइफ को देखेंगे, उसके बाद हम लव लाइफ को चेक करेंगे। ओके, तो मेरे साथ बनी रहिए, ठीक है। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज ले लेती हूँ। आपका करियर कैसा चलेगा उसके बारे में, एनर्जीज क्या है, आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, मतलब वो चेक कर लेते हैं। जेमिनी यानी मिथुन राशि, अगस्त में यूनिवर्स बताएं क्या पॉसिबिलिटीज है बस प्रोफेशनल लाइफ के, करियर, जॉब, बिजनेस। जब तक मैं आप शफल कर रही हूँ, आप अपनी स्टूडियो को याद कर लीजिए। और गाइस याद रहे, जनरल रीडिंग होती है, ओके, सबसे मैच नहीं होगी। चलिए हम आपकी एनर्जी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या चल रहा है, जजमेंट, ओके, द मून, ओके गाइस। यहाँ पे मुझे देखिए दोनों मेजर आर्कान है, बहुत कुछ ये मेजर आर्कान बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ध्यान रहे। तो आपकी सॉरी आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, दिल में और दिमाग में आपके कुछ डर हैं, कुछ इल्यूजन आपने डर के बनाए हुए हैं, यानी कि आपने खुद वहम बनाए हुए हैं जो जिनसे आपको हटना है, दूर हटना है। यानी कि मून की एनर्जी, आप किसी चीज़ से डरे हुए हैं और एक अवेकनिंग आपको हो रही है, यानी कि रियलाइजेशन किसी चीज़ का हो रहा है। इस डर से बाहर निकलने का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ क्लियर बातें नहीं दिख रही है। आप किसी चीज़ को या फिर अपने करियर को लेकर डरे हुए हैं, मुझे यहाँ पे कहना पड़ेगा। कोई जॉब है जिसको छोड़ना है या फिर कोई नया जॉब पकड़ना है, तो उस बारे में डरे हुए हैं। कुछ ना कुछ आपको रियलाइजेशन हो रहा है अपनी लाइफ के बारे में, आपको कुछ करना है। मुझे यहाँ पे लग रहा है ये नया कोई करियर हो सकता है या कुछ आप करने की ठान रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को, सिक्योरिटी को लेके मुझे डर लग रहा है, ठीक है। आपको अपनी सिक्योरिटी को लेके डर लगा हुआ है, उसके लिए आपको कुछ अवेकनिंग हुई है, कुछ रियलाइजेशन आपको होने लगा है, जिसके कारण आप अपने जीवन में कुछ नयापन चाहते हैं, यानी कि नया जॉब करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, करके दिखाना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ये वाइब्स आ रही है, ठीक है। चेक करते हैं क्या करना चाहते हैं आप, ओके। अगस्त माह में देख लेते हैं क्या होता है आपके लिए, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं मिथुन राशि वालों के लिए, क्या पॉसिबिलिटीज़ है अगस्त माह में मिथुन राशि वालों के लिए, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, मैंने शफलिंग कर ली, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी हैव टेम्परेंस। जैसे कि मैंने कहा, आपको कुछ अवेकनिंग हुई है, ये कार्ड भी मुझे ये बता रहा है कि आपको कुछ रियलाइजेशन हुआ है, आपको चीज़ों को बैलेंस करना है, हील होना चाहते हैं, दुखों का अंत करना चाहते हैं। स्ट्रेंथ, अगेन मेजर आर्काना, ओके, 5 ऑफ wands, ओके। लेट मी क्लैरिफाई, टेम्परेंस स्ट्रेंथ के लिए, 5 ऑफ swords, wands के लिए, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देखिए ओवरऑल आप चाहते हैं शांति, बैलेंस, चीज़ों से बाहर आना चाहते हैं। मतलब लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कुछ विवाद चल रहे हैं, तो बैलेंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, या फिर अपने जॉब करियर को बैलेंस करना चाहते हैं। आप जो उथल फुथल आपके जीवन में हो रही है, उससे चीज़ें को शांत करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे लगता है आप कुछ करके दिखाना चाहते हैं, या शांत वातावरण में अपनी नैया को ले जाना चाहते हैं। अपनी जो करियर की लाइफ है, अपनी लाइफ को, यानी कि करियर से संबंधित जो चीज़ें चल रही है, उसको आप शांति के मोड़ पे लाना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है। फर्स्ट 10 डेज में क्या होने वाला है गाइस, फर्स्ट 10 डेज में देखिए तो आपने कुछ शुरुआत की है, कोई काम किया है जिसके बारे में आप बहुत पेशेंटली रिजल्ट देखना चाहते हैं। मुझे बहुत पेशेंस लग रहे हैं, आप पेशेंट में लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति में लग रहे हैं कि धैर्य से किसी चीज़ का वेट करते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि आप अपनी जीवन में बैलेंस करना चाहते हैं। आपने कोई जॉब किया है तो जॉब में क्या रिजल्ट आते हैं, बिजनेस किया है तो उसकी क्या रिजल्ट आते हैं, वो रिजल्ट देखने के लिए आप बहुत ज़्यादा आतुर हैं, और कहीं ना कहीं आप उन रिजल्ट्स को देख के हील होना चाहते हैं। आपको चाहते हैं कि आप अपनी करियर में बैलेंस लाएं, ठीक है। अपनी जो भी लाइफ में जो इकोनॉमिक स्थिति है उसको बैलेंस करने की आप सोच रहे हैं, ठीक है। मिडिल 10 डेज में क्या है, स्ट्रेंथ एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है गाइस। यहाँ पे ये बता रहा है कि आप इनर वॉइस को सुनना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट आपकी करियर इशू है, ठीक है। आपका जो भी करियर है उसमें बहुत ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, बहुत लोगों की एडवाइस आपको लेनी पड़ती है, किसी की सलाह लेनी पड़ती है, किसी के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पड़ते हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है आप ना चाहते हुए भी किसी चीज़ के लिए आपको फाइट करनी पड़ती है। मतलब जो भी कुछ कर रहे हैं उसके लिए किसी से कहा सुनी करनी पड़ रही है, किसी से फाइट करनी पड़ रही है। मतलब कुछ करने के लिए आपको अपनी तरफ से
कोई एक्शन नहीं लेने की जगह आप दूसरों की सुनना पड़ती है, आपको पढ़ना पड़ रहा है, मतलब दूसरों की सुननी पड़ती है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। लेकिन आप इस स्थिति से बाहर आएंगे और कहीं ना कहीं अपनी डिसीजन, अपनी इनर वॉइस को सुनेंगे, क्योंकि आप में अब वो ताकत आ जाएगी, ठीक है। आप स्ट्रेंथ पाके जो भी आपका अपोज करेगा, जो भी आपकी बातों को नहीं मानेगा, उनको मनवाने की कोशिश करेंगे, मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि आप में ताकत आती जा रही है। आप बैलेंस चाहते हैं अपनी जिंदगी में, वो बैलेंस है नहीं, और बैलेंस करने के लिए आपको जो ताकत चाहिए वो आपको गेन होती जा रही है, और कहीं ना कहीं आप फाइट करने के लिए रेडी हैं। अगर आपका कोई नहीं मानेगा जैसा आप करना चाहते हैं, तो आप उनसे फाइट भी करेंगे, मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप देखिए लास्ट पीरियड में 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगेन तू मैं किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है आपका, घर वालों से, बाहर वालों से, या फिर कोई आपका बिजनेस जॉब में कोई पार्टनर है उससे लड़ाई झगड़ा हो सकता है। लेकिन आप अपनी ऊपर बात रखेंगे, यानी कि आप अपनी गिरने नहीं देंगे, अपनी बात को ऊपर रखेंगे। तू मैं बहुत होगी, लेकिन आप अपनी जो जो डिसीजन लिए हैं आपने उसको ऊपर रखेंगे, जो भी बात है आपकी उसको ऊपर रखेंगे, कहीं ना कहीं किसी और की नहीं सुनने वाले, मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगेन ये पार्टनरशिप को बताता है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बताता है कि आप पार्टनरशिप में कुछ करते हैं और वहाँ पे लड़ाई झगड़े आपके होंगे डेफिनेटली। आप जो भी काम बिजनेस करते हैं उसमें आपको किसी को वाद विवाद हो सकता है, किसी से फाइट हो सकती है आपकी, मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पे दिख रही है, लेकिन एडवाइस जरूर लूंगी, क्योंकि जब मुझे लगता है कि किसी के लिए एडवाइस जरूरी है तो फिर मैं एडवाइस जरूर देती हूँ, अदरवाइज मैं एडवाइस नहीं देती। गाइज आपकी जो फाइट चल रही है, आप किसी को मनाना चाहते हैं, ताकत पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एडवाइस ज़रूरी है। क्या एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से, देख लेते हैं। यूनिवर्स बताए जेमिनी के लिए क्या एडवाइस है, करियर के लिए एडवाइस क्या है, आपको क्या करना चाहिए। कॉर्नोकोपिया, ओके। आपको डेफिनेटली अपनी नई शुरुआत की तरफ ध्यान देना चाहिए। जो भी आपके रिलेशनशिप में है, या रिलेशनशिप मैं नहीं कहूँगी, जो भी पार्टनर या फिर कोई फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर्स आपके जॉब या करियर के बीच में आ रहे हैं, तो उनको समझाना चाहिए। मुझे यहाँ पे लग रहा है आपको अबंडेंस मिलेगी। कॉर्नोकॉपियो का कार्ड है, जो कि 11-11 का कार्ड होता है। 11 का कार्ड मतलब आपकी नई शुरुआत होगी। आप माने ना माने, जो भी आप कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो जिस डगर पे आप जाना चाहते हैं, जो आपकी इंट्यूशन कह रही है, उसको फॉलो कीजिए, आपके पास अवेयरनेस जरूर आएगी। किसी को मनाना है, किसी फाइट करनी है, तो बिल्कुल उनको समझाने की कोशिश कीजिए कि जो जिस पाथ पे आप जाना चाहते हैं वो आपके लिए बहुत अच्छी है, या फिर सक्सेस के रास्ते आपके लिए खुलने वाले हैं, मुझे यहाँ पे कहना पड़ेगा। तो आप जो भी कर रहे हैं वो अपनी इंट्यूशन को, अपनी मतलब सच्चाई से करें। पहली बात तो ये, आपको क्या करना है सच्चाई से करें। और दूसरी बात यह है कि जिस किसी से भी कहना है पेशेंट होके कहिए, क्योंकि जो भी आपका बिजनेस, करियर या जॉब है उसमें आपको अबंडेंस जरूर आने वाली है, लेकिन थोड़ी फाइट से बचिएगा और चीज़ों को शांति से सॉल्व करने की सोचिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये एडवाइस आपको। अब आपकी लव लाइफ देख लेते हैं। हेलो गाइस, जेमिनी वालों के लिए अगस्त में क्या लव लाइफ में है वो हम चीज़ें देखते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं आपकी पर्सनल लाइफ को लेके। आप मैरिड हैं, अनमैरिड, सब कुछ देख सकते हैं, सब लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए एनर्जी चेक कर लेते हैं। जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगस्त में लव लाइफ में क्या होने वाला है, एनर्जीज बताइए। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स है एंड द लवर्स, ओके। यहाँ पे देखिए लवर्स, आपको किसी से प्यार है और प्यार में चॉइसेस है। मुझे यहाँ पे 2 बातें बता रही है ये कार्ड जो है। आप किसी का पीछा कर रहे हैं या फिर आपको कोई छोड़ के जा रहा है, आपको पता है, लेकिन आपके पास चॉइसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 बातें हो सकती है, आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं। आप किसी कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं या आप किसी और को पसंद करते हैं, ये भी हो सकता है। यहाँ पे ये लग रहा है कि आपको कोई छोड़ के जाना चाहता है और आप किसी और से बनना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 बातें मुझे लग रही है, अलग अलग बातें, या तो आपको कोई छोड़ रहा है या फिर आप किसी को छोड़ रहे हैं और आपके पास चॉइसेस है, या फिर आपको जो छोड़ के जा रहा है उसके पास चॉइसेस हैं। आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके पास, आप जिनके साथ हैं उनके साथ खुश नहीं है या किसी और के साथ जाना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे 2 सिनेरियो लग रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप मैरिड हैं तो किसी और के साथ जाना चाहते हैं, मैरिज में खुश नहीं है, आपके पास चॉइसेस हैं, क्योंकि जिनके साथ जाना चाहते हैं उनसे प्यार है आपको। अगर ऐसा नहीं है तो आपके पार्टनर आपको छोड़ के जाना चाहते हैं क्योंकि उनके पास चॉइसेस हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ओवरऑल हम देख लेते हैं आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है अगस्त में। देखिए यूनिवर्स बताएं जेमिनी वालों के लिए क्या होने वाला है अगस्त में। वेट अ मिनट गाइस, मुझे लगता
लगता है आपकी लाइफ में बहुत कुछ उथल पुथल हो रही है पर्सनल लाइफ में, क्योंकि कार्ड्स में जब शफल करी थी तो बहुत मतलब इजीली शफल नहीं हो रही थी। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं एक बार और क्या है। देखिए अभी भी चले देखते हैं क्या आता है। ओके, वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। 2 कार्ड आए हैं तो दोनों ही ले लेंगे हम। ठीक है, हर्मिट एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और 9 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है बस, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, देखिए सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ पे लग रही है, ओवरऑल देख लेते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, आपने कोई डिसीजन लिया है और या ले लिया है। ठीक है, मन ही मन आपने किसी को, 2 चॉइसेस हो सकती हैं, जैसे कि हमने लवर्स का कार्ड आया था, एनर्जीज में भी देखा था। आपके पास कोई डिसीजन लेना था आपको, जो ले चुके हैं आप। ओवरऑल आपकी एनर्जी ये है कि आपने कोई डिसीजन लिया है अपनी लाइफ को लेके, पर्सनल लाइफ को लेके, आप किसी को चूज करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। कोई थर्ड पर्सन आपके बीच में हो सकता है, आपके जिससे भी डील कर रहे हैं वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, विर्गो भी हो सकते हैं, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। साइन उनका कुछ भी हो, लेकिन यहाँ आपके कोई दबाव डाल रहा है, किसी चीज़ का दबाव डाल रहा है, किसी चीज़ का आप वेट करें, क्योंकि आपने बहुत दबाव झेल लिया। ठीक है, किसी की मैनिपुलेशन झेल लिया आपने, किसी का, जैसे बॉस का ऑर्डर मानते हैं ना, वैसे आपने ऑर्डर फॉलो कर लिए, लेकिन अब आपने कुछ किसी का डिसीजन लिया है, कोई डिसीजन लिया है और उसका किसी चीज़ का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई चीज़ है जिसका वेट कर रहे हैं, किसी पर्सन का हो सकता है, किसी टाइम का हो सकता है, कुछ भी आप वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आपने मन ही मन कोई डिसीजन लिया है और आप पे कुछ मैनिपुलेशन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। कोई ऐसा पर्सन था जो कि फीमेल पर्सन, जो कि आप पे बहुत दबाव डालता था, आप उसको फॉलो करने के लिए मजबूर थे, उसके ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए मजबूर थे, लेकिन आप इस एनर्जी से निकल के आपने कोई डिसीजन लिया है और अब आप किसी चीज़ का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपनी विश को पूरा करना चाहते हैं डेफिनेटली, आप हर्मिट मोड से बाहर आना चाहते हैं, आप एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं, एक स्टेबल जिंदगी। बहुत स्लो एनर्जी है, लेकिन फिर भी आप वाइजली डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको अपनी विश पूरी करनी है। कोई विश है जो आपकी पूरी करनी है आपको, उस बारे में आप डिसीजन ले चुके हैं। कोई पर्सन भी हो सकता है, और यहाँ पे ये भी लग रहा है मुझे कि आप अपनी विश पूरी करने के लिए एक कदम बिल्कुल रेडी हैं आप। ठीक है, आपने डिसीजन ले लिया, जैसे कि ये 2 कार्ड हमें डिसीजन के बारे में बता रहे हैं। आपने बहुत सोच विचार करके एक डिसीजन लिया है, 2 चॉइसेस है, उनमें से किसी को चुना है और अब आप अपनी विश पूरी करना चाहते हैं। अगर रीडिंग आपसे मैच होती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपसे रीडिंग मैच होती है तो। ठीक है, जेमिनी आपकी लास्ट दिन में क्या होगा, लास्ट 10 डेज में एनर्जी ये है कि आप डिसीजन तो ले लिया, लेकिन आप इस डिसीजन से खुश नहीं हैं, क्योंकि आपको जो पास्ट में गलतियां की है उसके लिए पछतावा हो रहा है। ये गलतियां इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपके डिसीजन बहुत ज़्यादा सख्त प्रैक्टिकली सोच है आपकी। ठीक है, आपने जो भी डिसीजन लिया वो प्रैक्टिकली सोचा, भावनाओं को बीच में नहीं आने दिया आपने। जो भी बहुत गुस्से में प्रैक्टिस, मुझे आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं गाइस। ओके, किसी चीज़ को बहुत ही गुस्से से टैकल कर रहे हैं, किसी जो चीज़ें बहुत ख़राब नहीं होनी चाहिए थी उनको आपने ख़राब कर दिया, ऐसा मुझे लग रहा है। और अब आपको कुछ तो कुछ पछतावा हो रहा है, अपने डिसीजन पे पछतावा करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी चीज़ का जो आपको मैनिपुलेशन या फिर कोई आपको दबाव डाल रहा था, तो उसके बारे में जो डिसीजन लिया है उसके बारे में मुझे लगता है कि आपको बहुत प्रैक्टिकली आप सोच रहे हैं चीज़ों को, मुझे यहाँ पे लग रहा है। डेफिनेटली आप जो करना चाहते हैं उसके बारे में आप देखिए, सबसे मैच नहीं होगा ये रीडिंग, लेकिन जिनसे भी जो मैसेजेस आ रहे हैं बहुत सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपने जो भी डिसीजन लिया है वो गुस्से में आके लिया है और बहुत ज़्यादा किसी के दबाव में आ रहे थे आप, और उस दबाव से बाहर निकलना चाहते हैं। हो सकता है आपके पास कोई और पार्टनर हो जिसके बारे में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो आपकी विश है और उस विश को पाने के लिए आप बिल्कुल रेडी हैं। लेकिन आपको पास्ट में जो गलतियां हुई हैं उनके लिए बहुत दुख है, रिग्रेट कर रहे हैं आप, कहीं ना कहीं अपने डिसीजन पे अडिग हैं, आप अभी भी उसी डिसीजन पे हैं, लेकिन दोबारा एक बार फिर से सोचना चाहते हैं कहीं ना कहीं मन में। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है, किसी चीज़ का आप वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ठीक है, तो आप इन डिसीजन को दोबारा एक बार सोचना चाहते हैं जो आपने डिसीजन लिया उसके बारे में, क्योंकि आप किसी चीज़ का वेट करने वाले हैं। ठीक है, वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, किसी मोमेंट का, किसी पर्सन का, मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो जो भी वेट है आपका, लेकिन यहाँ पे पता नहीं चल रहा गाइज, यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, यानी कि आपको कुछ पछतावा हो रहा है, पास्ट में जो गलतियां की है उसके लिए आप रिग्रेट कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। लेकिन रीडिंग में ओवरऑल ये है कि आप कुछ डिसीजन ले चुके हैं जिसको आप दोबारा सोचना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है।
ठीक है। तो ओवरऑल आपके लिए लव लाइफ में यही है, आपसे मैच होता है ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय गाइस।